हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी लोग 2025 में झारखंड से बीएड करना चाहते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर झारखंड सरकार की तरफ से यानी कि झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। जो भी लोग यहाँ पर बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो पिछले साल एडमिशन किसी कारणवश नहीं ले पाए, चाहे वो अप्लाई नहीं कर पाए, चाहे वो उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था या फिर पीजी कंप्लीट नहीं हुआ था, उन सभी के लिए यहाँ पर एक बहुत सुनहरा मौका झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एग्जाम बोर्ड की तरफ से बीएड का नोटिस यहाँ पर फाइनली निकाल दिया गया है। ठीक है, हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर आपको इस साल कितना कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो इस बार अगर आप गवा देते हैं 2025 वाले सीजन में तो हो सकता है कि आगे भी आपको अच्छा कॉलेज बीएड के लिए ना मिले। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कौन कौन सारे कागज़ यानी कि डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने हैं, जिससे यहाँ पर आपको एडमिशन फॉर्म भरने के टाइम यानी कि बीएड का जब फॉर्म भरोगे उस टाइम आपको यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, बिना उस फॉर्म के आप रिजर्वेशन नहीं ले सकते हो। कितना यहाँ पर फीस आपको पे करना है यानी कि फॉर्म भरने में और एडमिशन में, और एग्जामिनेशन डेट आखिर क्या रहने वाला है, और लास्ट डेट परीक्षा फॉर्म का यानी कि यहाँ पर बीएड फॉर्म का लास्ट डेट क्या रहने वाला है, इस सारे चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए इस कंप्लीट वीडियो में, तो चलिए यहाँ से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे पूरी जानकारी आपको इस कंप्लीट वीडियो में देते हैं। देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, सारी चीज़ यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले नोटिस जो निकाली है वो 31 जनवरी 2025 को यहाँ पर निकल कर आ गई है, जो कि JCECB आपकी एग्जामिनेशन लेती है और वो यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। आप चाहो तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या और यहाँ पर दिनांक भी देख सकते हो। और ये आपको मैं बता देता हूँ, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो आपका JCECEB करवाती है, यानी कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, जो कि आपका बीएड का एग्ज़ाम, जो कि आपका बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम, जो कि आपका पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम और बहुत सारे झारखंड में जो एग्ज़ाम होते हैं एडमिशन के लिए वो ये इनके द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए नोटिस में क्या बोल रहा है, एक एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है बीएड एमएड या बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025। ठीक है, बीएड एमएड बीपीएड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 के आयोजन से संबंधित आवश्यक सूचना। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि बीएड में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। देखिए बीएड में आप डायरेक्टली एडमिशन कॉलेज में जाकर नहीं ले सकते हैं, पहले यहां पर एडमिशन हो जाता था बट यहां पर कुछ सालों से पाबंद लगा दिया गया है। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आप यहां पर जो JCECB की साइट से आप अपना बीएड का फॉर्म भरोगे, उसके बाद आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कॉलेज यहाँ पर काउंसलिंग के थ्रू अलाउट होगा। उसके बाद वहाँ पर आप यहाँ पर रिपोर्ट करोगे और आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाएगा। मैं आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आपको क्लियर एंड कट यहाँ पर सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आरक्षण के लिए देख लिया, आरक्षित सीटों के नामांकन अनुशंसा में झारखंड सरकार का अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा, यानी कि जो भी रिजर्वेशन आपका रूल है वो यहाँ पर चलेगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है। जैसे कि अगर आप आरक्षण का लाभ लेते हैं, जैसे कि कास्ट का लाभ लेते हैं या फिर झारखंड से हैं तो झारखंड का आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट आपको झारखंड के अंदर का है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अदर का जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वो यहाँ पर जनरल में काउंट होंगे, और झारखंड से जो भी लोग आएंगे वो अपना कास्ट दे सकते हैं, वो अपना रिजर्वेशन यानी कि स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र दे सकते हैं, जिससे यहाँ पर आपको जो है आरक्षण मिल पाए। प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिषद के वेबसाइट पे में डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है। क्या क्या चाहिए वो यहाँ पर प्रपत्र जो प्रारूप है यानी कि एग्जाम्पल के लिए वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो भी झारखंड राज्य के स्थित यानी कि झारखंड के भीतर में, ठीक है, जितने यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हैं, ठीक है, अभ्यर्थियों हेतु कुल सीटों का 85
प्रतिशत आरक्षण होगी, शेष 15% सीट खुली होगी। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जो 85% सीट है उन पे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये झारखंड से जो पास हुए स्टूडेंट है, झारखंड के यूनिवर्सिटी से, चाहे वो VBU से हो, चाहे वो BBMKU से हो, चाहे वो रांची यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से हो, या फिर बोल सकते हो DSPME डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची से हो। तो झारखंड के जितने यूनिवर्सिटी है, अगर वहाँ से आप ग्रेजुएशन या फिर आप PG कंप्लीट किए तो आपको 85% आरक्षण दिया जाएगा और 15% सीट जो है 100% में वो यहाँ पर खुला सीट रहेगा। उसमें यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी यहाँ पर एडमिशन अपना ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता, ये क्या होता है, बहुत लोग को पता ही नहीं होता है कि B.Ed करने के लिए हम लोगों को मिनिमम आर्हता क्या रखनी पड़ेगी, यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, आपको मैं बता देता हूँ ग्रेजुएशन या PG या फिर जो इंजीनियरिंग पास की हो वहाँ पर आपका 50% एग्रीगेट मार्क्स फाइनल ईयर में होना चाहिए। ठीक है, 50% से कम है तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। बट आपको ध्यान देना है कि अगर SC ST OBC PWD एंड अदर रिजर्वेशन कैटेगरीज में आप आते हो, यानी कि SC ST OBC PWD एंड अदर रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो, तो आपका 45% भी मार्क्स अगर है बोर्ड में, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, 45% मार्क्स भी अगर है परसेंटेज में, तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो, यानी कि फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, आइदर बैचलर डिग्री, और अब यहाँ पर जो डिग्री चाहिए वो देखिए, बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन, और इन मास्टर डिग्री इन साइंस या सोशल साइंस एंड साइंस ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स, बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55% मार्क्स आपको होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गया एटलीस्ट 50% और 45% SC ST को चाहिए। बट अगर हम बात करते हैं जो बैचलर डिग्री लिए हैं इंजीनियरिंग एंड मास्टर टेक्नोलॉजी में, ठीक है, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो कि B.Ed करके या फिर B.Tech करके यहाँ पर, सॉरी माफ़ करिएगा, जो B.Ed यानी कि B.Tech करके अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं उन सभी के लिए, और M.Tech करके, तो उन सभी के लिए मैं बता देता हूँ उनके पास यहाँ पर बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन और साइंस होना चाहिए। उनमें मैथमेटिक्स में 55% और 50% मार्क्स SC ST OBC के लिए चाहिए। ठीक है, तो जो प्लेन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जो BA के विद्यार्थी हैं, अगर उनका यहाँ पर SC ST OBC से आते हैं तो फिर यहाँ पर 45% मार्क्स है, तभी वो फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर जनरल है या फिर SC ST से नहीं आते तो उनको यहाँ पर 50% मार्क्स चाहिए। क्लियर है। और अगर हम BSc की बात करें तो सेम यहाँ पर सेम यही फॉलो होगा। बट वहीं हम अगर बात कर लेते हैं, अगर कोई B.Tech किए हुए स्टूडेंट है, ठीक है, जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम से, उनको यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 55% जनरल के लिए और यहाँ पर 50% SC ST OBC के लिए चाहिए। M.Tech में भी सेम वही कैटेगरी यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप नीचे आओगे तो देखिए यहाँ पर है आप इस वाले पे यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द कैंडिडेट शैल बी क्लोज ओनली वन सब्जेक्ट, ठीक है, चूज ओनली वन सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कैटेगरी। जब आप फॉर्म भरोगे उस टाइम आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट कैटेगरी में। ठीक है, विच ही मस्ट हैव स्टडीड इन द क्वालिफाइंग डिग्री, जो कि आप डिग्री दोगे, एग्जाम्पल के लिए बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री फॉर एटलीस्ट 200 मार्क्स एंड ऑब्टेन एटलीस्ट 50% इन द सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर 200 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए और उनमें आपका 50% मार्क्स स्कोर होना चाहिए। क्लियर है, जो एक सब्जेक्ट आप चूज करोगे। द सब्जेक्ट विल बी हैंसफोर्थ बी रेफर्ड एज द टीचिंग सब्जेक्ट इन द B.Ed M.Ed या फिर BP.Ed कोर्स में, और वही सब्जेक्ट जो आप चूज करोगे वही आपको B.Ed में, जो B.Ed में होगा वो टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पे माना जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 4.3 कैटेगरी में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द पासिंग ईयर टू अप्लाई इन B.Ed M.Ed और BP.Ed कोर्स। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ये 4.3 पॉइंट है, इसमें ये बोला गया है कि जो पासिंग ईयर स्टूडेंट है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 21 से 24 सेशन वाले या इससे पुराने वाले, ये लोग तो यहाँ पर ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये लोग वाजिब सी बात है फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जो कि अभी जो पासिंग कैंडिडेट है जिनका सेशन 22 से 25 है,
3 साल का कोर्स अगर कहीं पे हो रहा है तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप बीटेक कंप्लीट कर रहे हो 2025 में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पीजी कंप्लीट कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो 2025 में अगर कंप्लीट होने वाला है। आप घबराइएगा नहीं कि अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया तो फिर हम यहाँ पर फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। वहाँ पर ऑप्शन है अपीयर और पास का, आप वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। बट इस बार आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि झारखंड में जितने सारे यूनिवर्सिटी है उसमें 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ले आया गया है। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 21 से 24 वाले जो बच्चे थे वो 2024 बीएड में अपना एग्ज़ाम देकर कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके हैं। बट अगर हम बात करते हैं 22 से 25 सेशन है ही नहीं, 22 से 26 सेशन है, तो वाजिब सी बात है ये जो ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी हैं वो 2026 वाले बीएड में अपीयर होंगे, ना कि 2025 वाले में। तो आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि ग्रेजुएशन वाला जो स्टूडेंट है वो आप मतलब कि अपीयरिंग कैंडिडेट जो रेगुलर कैंडिडेट है वो आपके साथ, ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट आपके साथ एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होगा। इससे आपका जो सीट है वो मिलने का चांस बढ़ जाता है और कंपटीशन झारखंड के अच्छे अच्छे बीएड कॉलेज में एडमिशन लेने का चांस बढ़ जाता है। क्लियर है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। उसके बाद देखिए एक चीज़ और है 4.4 में, स्टूडेंट इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर या मास्टर प्रोग्राम, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन या फिर पीजी में shall also be eligible to apply for B.Ed admission. However, their candidature shall be subjected to the submission of final result. जो कि मैंने आपको बताया कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर अपना फॉर्म को भर सकते हैं जो कि 2025 में पास होने वाले हैं, डिग्री मिलने वाला है। बट उसको इतनी बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि उसको जब यहाँ पर सबमिशन करने दी बोला जाएगा फाइनल रिजल्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपका एडमिशन होगा कॉलेज में उस टाइम, एंड मीटिंग द मार्क्स परसेंटेज क्राइटेरिया मेंशन्ड इन द क्लाउज 4.1। जो यहाँ पर 4.1 क्लाउज में दिया गया है इसमें आपका जो SC ST या OBC के लिए आपका रखा गया है परसेंटेज वो आपका चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपका रिजल्ट और फॉर्म भरना बेकार हो जाएगा। तो 4.1 वाले क्लाउज में देख लीजिए, अगर रिजल्ट नहीं भी आया तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। बट जो परसेंटेज है मिनिमम यूजी और पीजी के लिए और जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए 55 और 50% वो आपका चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आप आ जाइए जो कि है आवेदन की प्रक्रिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ आवेदन जो करने की प्रक्रिया है JCECB झारखंड.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। जब फॉर्म भरने की यहाँ पर डेट आपका ओपन हो जाएगा हम उस टाइम कंप्लीटली वीडियो बनाकर आपको बता देंगे कि आप अच्छी तरीक़े से फॉर्म को कैसे भरोगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको मैं बता रहा हूँ आप यहाँ पर फॉर्म को भरेंगे जो कि 15/2/2025 से 15/3/2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं। देखिए अगर आपको 2025 में फाइनली एडमिशन लेना ही लेना है बीएड में तो आप ये कंफर्म हो जाइए कि 15 फरवरी 2025 से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा और 15 मार्च 2025 तक एक मंथ ही आपका फॉर्म यहाँ पर खुलेगा। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब आप इसके अंदर फॉर्म नहीं भरते हो तो मे बी अगर डेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा तो आपका फॉर्म छूट जाएगा और 2025 में आप एडमिशन नहीं भी ले पाएंगे। उसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन करते समय वंचित विवरणी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा तथा स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज का अपना रंगीन फोटोग्राफ जिसमें चेहरे के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए तथा संपादित एडिटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा, यानी कि सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा और बाएं हाथ के जो आपका उंगली का निशान है वो आपको अपलोड करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो कि आपका अंगूठा का है। ठीक है, निशान अपलोड करना होगा। PDF अपलोड स्कैन सेक्शन में निम्न प्रमाण पत्रों को एक साथ PDF फॉर्मेट में स्कैन करके तैयार फाइल अपलोड करना होगा। ठीक है, कौन कौन से आपका PDF फाइल चाहिए या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप देख लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बिना आप यहाँ पर फॉर्म को नहीं भर सकते। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो जल्दी जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट CSC केंद्र पे जाकर बनवा लें। ठीक है, पहला यहाँ पर है मैट्रिक या फिर 10th अंक का प्रमाण पत्र या उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जो कि सभी के पास होगा। दूसरा स्नातक डिग्री का अंक पत्र, यानी कि जो भी आप यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए UG का डिग्री देंगे या PG का देंगे या फिर इंजीनियरिंग BTech का देंगे या फिर MTech का देंगे वो आपको यहाँ पर अंक पत्र चाहिए। ठीक है,
स्नातकोत्तर डिग्री का अंक पत्र स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर आवेदन करने की स्थिति में वो भी आपको चाहिए अगर आप यहाँ पर पीजी के माध्यम से अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। अगर आप एनसीसी एनएसएस से आते हैं तो इसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र चाहिए। अगर झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी हैं या अस्थायी निवासी के लिए अगर आपको प्रूव करना है तो आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो कि आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट होता है, अगर आपके पास नहीं है तो करंट आप यहाँ पर बना लो जितना जल्दी हो सके। छठा में जाति प्रमाण पत्र, अगर आपको जाति का आरक्षण चाहिए तो आरक्षण के लिए लाभ लेने की स्थिति में आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और अगर आप जाति प्रमाण पत्र नहीं देते तो उसके बावजूद भी अगर आप ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी में आते हो तो आपको जनरल काउंट किया जाएगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर एससी एसटी ओबीसी का आपको लाभ लेना है तो झारखंड सरकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 7वां है अगर आप दिव्यांग है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप है, किसी तरह से विकलांग है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर प्रमाण पत्र चाहिए ताकि आपको रिजर्वेशन मिल पाए। प्रमाण पत्रों का प्रारूप वेबसाइट में आपको अपलोड कॉलम पे जाकर देख सकते हैं या फिर वहाँ पर आप जब फॉर्म भरोगे उस टाइम आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप जैसे निर्धारित परीक्षा शुल्क भुगतान कर देंगे यानी कि पे कर देंगे, उसके उपरांत आपको कन्फर्मेशन प्रिंट आउट पेज भविष्य के लिए आयोग द्वारा सुरक्षित रख लिया जाएगा और आप प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हो। अब देखिए आपका परीक्षा आपका किस दिन होगा और परीक्षा केंद्र कहाँ पर होगा वो भी आप देख लो। देखिए बीएड के लिए आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो फिक्स कर दिया गया है पहले ही, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में आपका परीक्षा होता है और वहीं पर आपका सेंटर पड़ेगा। या प्रवेश परीक्षा दिनांक 20 अप्रैल 2025 को होगा, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ 20/4/2025 को झारखंड राज्य के धनबाद कहाँ पे आपका परीक्षा होगा तो झारखंड राज्य के रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू एवं हजारीबाग जिले में, ठीक है। टोटल आपको मैं बता देता हूँ इसी जिले के अंदर आप लोगों का यहाँ पर परीक्षा होना है, चाहे आप कहीं से भी फॉर्म भरो, ठीक है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू और हजारीबाग, इन्हीं यहाँ पर इस जिलों में आपका यहाँ पर फॉर्म जो एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा, चाहे आप कोई भी जिला से आते हो, ठीक है। जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर OMR बेस्ड या ऑफलाइन मोड पर आयोजित की जाएगी। अब जो बीएड का एग्ज़ाम होगा वो आपका कंप्यूटर पे नहीं होगा, एक ऑप्शन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, चारों ऑप्शंस में आपको जो सही लगेगा वो OMR सीट पे आपको रंगना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार यहाँ पर आपका एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रवेश पत्र, ऑनलाइन एडमिट कार्ड में अंकित रहेगा। जो भी चीज़ रहेगा वो एडमिट कार्ड में आपको दिखाया या फिर दर्शाया हुआ रहेगा। परीक्षा शुल्क आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से आप यहाँ पर पे कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा शुल्क आपको कितना देना है, यानी कि फॉर्म भरने का कितना आपको यहाँ पर शुल्क देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सामान्य है यानी कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको यहाँ पर 1000 रुपये यहाँ पर फॉर्म भरने में खर्च करना पड़ेगा। दूसरा जो है पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC 1, OBC 2 झारखंड राज्य के अगर हैं तो फिर उनको यहाँ पर 750 रुपये पे करना पड़ेगा। और अगर वहाँ पर झारखंड राज्य के नहीं है और अगर OBC 1 और OBC 2 में आते हैं तो वो यहाँ पर वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे और वहाँ पर उनको 1000 पे करना पड़ेगा। तीसरा जो है वो अनुसूचित जाति यानी कि SC ST, ठीक है। सभी कोटि की महिलाएं जो झारखंड राज्य में चाहे वो जनरल से हैं, चाहे OBC से हैं, चाहे SC से ST से हैं, उनको मात्र और मात्र 500 रुपये यहाँ पर पे करना पड़ेगा। नोट यहाँ पर क्या दिया हुआ है तो देखिए झारखंड राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा जाति, पिछड़ी जाति 2 एवं महिलाएं अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि यानी कि मैं बता दूं जनरल में, ठीक है, सामान्य कोटि का परीक्षा शुल्क देय होगा। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय है यानी कि नॉन रिफंडेबल होगा। परीक्षा शुल्क पर देय बैंक चार्ज का भुगतान अभ्यर्थियों को करना होगा। जो भी यहाँ पर GST या फिर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा 10, 20, 50 रुपये वो आपको ही पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ डेट है जो कि आपको ध्यान रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो डेट है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, BEd, MEd या फिर BPEd तीनों में से कोई भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हो तो प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित मुख्य तिथियाँ जो है वो आप देख लीजिए। पहला जो है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि मैंने आपको पहले बताया 15 फरवरी 2025 रखी है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो 15 मार्च 2025
25 रखी गई है, यानी कि 1 मंथ आपको टाइम दिया जाएगा। ऑनलाइन प्रवेश पत्र, ऑनलाइन एडमिट कार्ड परिषद के वेबसाइट से डाउनलोड करने की तिथि परीक्षा के 4 दिन पूर्व आपके वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप परीक्षा के 4 या फिर 1 सप्ताह के पहले आप डाउनलोड कर सकते हो। परीक्षा की तिथि अभी जो फिक्स कर दी गई है वो 20 अप्रैल 2025 रखी गई है। आपके पास बहुत टाइम है, अभी से आप अगर तैयारी करोगे तो आपके पास अप्रॉक्स यहाँ पर 2 से 3 मंथ का टाइम बचा हुआ है, आप इसके भीतर तैयारी कर सकते हो। जिला मुख्यालय जहाँ प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी वो उसमें आपका रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू एवं हजारीबाग है। आपको मैं बता देता हूँ इसके अलावा कोई और ज़िले में यहाँ पर कोई आपका जो है परीक्षा नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो सिलेबस है वो दिया गया, हम इसको नहीं डिस्कस करते हैं। और जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है इसके अलावा सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए। मैं शॉर्टकट में आपको डिस्कस कर देता हूँ जिसमें कि आपका देख लीजिए। टोटल यहाँ पर संयुक्त परीक्षा जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें कुल 100 अंक के ही होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक के होंगे, जिसमें एक अगर आप गलत जवाब देंगे तो 0.25 मार्क्स को काट लिया जाएगा। कितना क्वेश्चन रहेगा तो देखिए, लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी शैल बी 30 मार्क्स, यानी कि जो आपका लैंग्वेज पेपर है वो उसका 30 मार्क्स का रहेगा, जिनमें 15 आपका हिंदी और 15 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपका जैसे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर हो गया तो उसमें 15 आपको हिंदी, 15 आपका इंग्लिश से रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 30 क्वेश्चन हो गया। टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन रहेगा। उसका रीजनिंग एंड एबिलिटी से 30 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर 40 और 30 70 हो जाता है, 70 और 30 आपका 100 मार्क्स हो जाता है। तो इस तरह से आपकी कंप्लीट जो है क्वेश्चंस का पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। तो ये बुक यहाँ पर सारी जो दुकानें हैं वहाँ पर अवेलेबल हो चुका है कंपटीशन का। बीएड का जो भी लोग यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं उन सभी के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, डेट काफ़ी कम है तो एग्ज़ाम के लिए भी और आपका फॉर्म भरने के लिए भी। जैसे फॉर्म भरने की तैयारी यहाँ पर यानी कि वेबसाइट से शुरू हो जाएगा, कंप्लीट वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर और भी अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।